हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट, आपकी बुक जियोग्राफी से। तो क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, शॉर्ट आंसर्स देने हैं। ब्रीफली का मतलब शॉर्ट होता है गाइस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगी बहुत सरल भाषा में। ये देखिए, ये ह्यूमन है यानी कि हम इंसान, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, लैंड एंड एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, ठीक है। तो ये देखिए, प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? मेडिसिन मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल से हमें अंडा मिलता है, हैन हमें अंडा देती है, दूध मिलता है, मीट मिलता है, पोल्ट्री मिलता है, ठीक है। पानी हमारा ऑब्वियसली हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, जिससे हमें अलग अलग तरीके की जिससे हम चीजें कर सकते हैं। पानी हर जगह यूज होता है, ठीक है, वॉशिंग, बेथिंग एंड फूड बनाने के लिए। लैंड यानी कि लिथोस्फीयर यानी कि जहां पे हम खेती करते हैं, लैंड के बिना नहीं रह सकते, जहां हमारा घर है, खेती है, हर तरीके की चीजें हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। सांस लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जी नहीं सकते एटमॉस्फेयर के बगैर। और इसमें हमारे हवाई जहाज चलते हैं, आप जिसके एरोप्लेन कहते हैं, जेट, हेलीकॉप्टर, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट। हमें इन सब चीजों की जरूरत है। अगर इनमें से एक भी चीज हट गया तो हम लोग कोई ना कोई चीज अधूरा रह जाएगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजों पर ही हम डिपेंडेंट है, ये भी हम पे डिपेंडेंट है। अगर एनिमल देखा जाए तो गाय को अगर प्लांट नहीं मिलेगा तो वो दूध भी नहीं बनाएगी। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। वेयर प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स आर इंटरैक्टिंग यानी कि वो एक दूसरे से सम्मेलन कर रहे हैं, उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, उसी को इकोसिस्टम बोला जाएगा, ठीक है। और इकोसिस्टम में ह्यूमन मेड चीजें, कह सकते हैं आप, प्राकृतिक चीजें और हर तरीके की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सनलाइट, हीट, वाटर, एयर, सैंड, रॉक, हर तरीके की चीजें इकोसिस्टम में आती हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं, यहाँ पे हम आंसर करेंगे। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। प्लांट, एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट है, प्लांट एनिमल पे भी डिपेंडेंट है, और हम ह्यूमंस पे आजकल एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं, और ह्यूमंस प्लांट एनिमल दोनों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एक दूसरे के लिए अपने काम वाम के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज the relation between organism and their surrounding forms an ecosystem, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी जो है इनकी, इसी को इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब ये एक पिक्चर है जिससे आपको और क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम लैंड पे डिपेंडेंट है क्योंकि हमें खेती करनी है, हम बकरियों पे डिपेंडेंट है क्योंकि हमें पश्मीना बनाना है, हम गाय पे डिपेंडेंट है क्योंकि हमें इसका दूध चाहिए, ठीक है। हम पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है क्योंकि हमें इसका फ्रूट्स चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ हम एग्स के लिए हैन पे डिपेंडेंट है। तो दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। अब देखिए, प्लांट हम पे कैसे डिपेंडेंट है। आप देखेंगे फ्रूट्स ऐसे ही नहीं उग जाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स के लिए खाद, फर्टिलाइजर, मैन्योर, ये सब डालने के बाद वो फ्रूट बहुत ज्यादा अच्छे खिलते हैं और फिर उन्हें प्लग कर लिया जाता है, फिर नए फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। सो एनिमल्स कैसे डिपेंडेंट है प्लांट पे? एनिमल भाई घास फूस नहीं खाएगा तो दूध कैसे बनाएगा, काऊ दूध कैसे बनाएगी? तो एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसी को इकोसिस्टम कह दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब कि वो चीजें जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक बनी हुई है और उनमें कोई भी इंसान का हाथ नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन मेड, कोई भी चीज जो इंसानों द्वारा नहीं बनी गई है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में काउंट होती है, कम्स अंडर नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या क्या है भाई इसके उदाहरण? लैंड हो गया, ये हमने नहीं बनाया, एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल, ये सारी चीजें हमने
नहीं बनाई है। ऑल कॉम्प्रोमाइज द नेचुरल एनवायरमेंट, इन्हीं को नेचुरल एनवायरमेंट बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे छोटे छोटे डकलिंग्स हैं, पानी है और अलग अलग तरीके के फ्लैमिंगोज हैं, ज़ीब्रा जो है, सब चीजें हमने नहीं बनाई हैं। तो ये एक तरीके का नेचुरल एनवायरमेंट की फोटो हो जाती है जहाँ पे कोई भी इंसानी चीजें नहीं है। अगर यहाँ पे टेबल, चेयर, कार, कोई भी ऐसी चीज होती तो ये नेचुरल एनवायरमेंट नहीं कहलाता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हिच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में सारी तरीके की चीजें आती है, ह्यूमन मेड, मैन मेड, प्राकृतिक चीजें सब आ जाती हैं। ठीक है, द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट आर नेचुरल। नेचुरल में क्या क्या आता है? लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेचर, प्राकृतिक चीजें भी आती हैं एनवायरमेंट में, ह्यूमन मेड चीजें भी आती हैं भाई, बड़ी बड़ी इमारतें आ जाती हैं, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, ह्यूमन मेड चीजें भी आती हैं और ह्यूमन भी आती हैं। खुद इंसान भी होता है, उसकी फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, पढ़ाई, उसका धर्म, उसका पैसा, सब कुछ मिला मिलू के एनवायरमेंट क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट में सिर्फ प्राकृतिक चीजें रहेंगी, ह्यूमन मेड चीजें भी रहती हैं, हर तरीके की चीजें एनवायरमेंट बनाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ऐसे हमें 4 उदाहरण देने हैं जहाँ पे जो चीजें इंसानों द्वारा बनी हुई है। जैसे ले लीजिए बिल्डिंग, ले लीजिए कार, चेयर, टेबल, इंडस्ट्री, ये सब हमने बनाया है, ये इंसानों द्वारा बनी चीजें हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। बिल्डिंग ले लीजिए, पार्क, ब्रिजेस एंड रोड्स। ठीक है, ये इंसानों द्वारा बनी चीजें हैं, और भी आप उदाहरण डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, व्हाट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, यानी कि अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर को लिथोस्फेयर करेंगे, जहां पे हम रहते हैं, घर वर बनाते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, सो लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। It is made up of rock and mineral and covered by a thin layer of soil. तो एक सॉइल की पतली लेयर से कवर्ड है और इसमें मिनरल्स है, रॉक्स हैं, हर तरीके की चीजें हैं। ठीक है, इट इज an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plain, valley, etc. irregular surface मतलब कि उबड़ खाबड़ जगह, कहीं पे बहुत सीधा है, कहीं पे उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ वाली जगह पे पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, सीधी जगह पे ग्रासलैंड, प्लेन्स बने हुए हैं। फॉरेस्ट में भी उबड़ खाबड़ वाली जगह होती है। वैलीज में ऊपर होता है, नीचे होता है, ऐसे से करके बना रहता है। ठीक है, so ये इसके उदाहरण आ जाते हैं। ठीक है, एंड लिथोस्फीयर फिर से बता देती हूँ, ये अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है, पूरी पृथ्वी की टॉप मोस्ट लेयर, जहां पे हम लोग रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, खेती करते हैं, उस पर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं। उसको लैंड बोल दीजिए, लिथोस्फीयर बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही बन जाता है। ठीक है, इसको जियोस्फीयर भी बोला जाता है, लिथोस्फीयर का दूसरा नाम जियोस्फीयर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हिच आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक यानी कि जीवित, कोई ऐसी चीज जो लिविंग है नेचर के अंदर। बायोटिक एनवायरनमेंट के हमें 2 मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है बायोटिक एनवायरनमेंट में। कौन कौन? एनिमल एंड प्लांट, क्योंकि दोनों ही जिंदा है, दोनों ही सांस लेते हैं, दोनों को ही खाना चाहिए होता है, दोनों ही मरते भी हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एक तरीके से मेजर है। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी अगर ये प्रकृति में ना भी रहे तो इंसान कैसे तैसे चला लेगा। ठीक है, लेकिन प्लांट और एनिमल नहीं रहे तो शायद प्रकृति का चलना भी बहुत दुश्वार हो जाएगा और इंसान भी नहीं सरवाइव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीजें मिलती है प्लांट से, और प्लांट्स को ही हमारे जानवर खाते हैं, और अगर जानवर भी नहीं रहेंगे तो हमें पोल्ट्री, मीट, अंडा, ये सब चीजें नहीं बनेंगी। केक, बिस्किट सब गायब हो जाएगा, कोई चीज नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल बायोटिक कंपोनेंट के मेजर क्या है, एग्जाम्पल सब दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, व्हाट इज बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों को साथ में देखा जाए तो उसको एक नाम बोलेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, एटमोस्फेयर ले लीजिए, समझ लीजिए छोटी बहन है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर ले लीजिए, छोटा भाई है।
ठीक है, और लिथोस्फीयर ले लीजिए मम्मी है, ठीक है। तो इन तीनों के सबसे हेड में कौन रहते हैं भाई, पापा रहते हैं, तो पापा को बोल दिया जाएगा बायोस्फीयर, ठीक है, जो इन तीनों के साथ रहते हैं। इसको एक वर्ड दे दिया जाएगा बायोस्फीयर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए, पानी है यानी कि आपका हाइड्रोस्फीयर आ जाता है, एटमॉस्फेयर में एयर आ जाता है, लिथोस्फीयर में लैंड आ जाता है, प्लस हर तरीके के पक्षी, जानवर, बी, हनी बी, इंसान, सब कुछ मिला के इसको बायोस्फीयर कहा जाता है। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि इसके अंदर इंसान नहीं होता है, ह्यूमंस आर एब्सेंट हियर, ठीक है, ह्यूमंस आर एब्सेंट, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है कि ह्यूमंस यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे सारी ऐसी चीजें आपको देखनी है जो प्राकृतिक हैं, जो प्रकृति से आई हैं, ठीक है, ह्यूमंस नहीं आएंगे यहाँ पे। तो इन तीनों प्राकृतिक चीजों को कुल मिला के बायोस्फीयर बोला जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। टेक केयर, बाय बाय।